आप सबका अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस देखे, सराहे, उन पर अपने कमेंट्स और अपने सुझाव लिखे। आज हम आए हैं अनुपमा गुप्ता जी के साथ। नाड़ी एस्ट्रोलॉजर, बहुत अच्छे व्यक्तित्व और स्वभाव की हैं और साथ ही ये नाड़ी की क्लासेस भी लेती हैं, नाड़ी पढ़ाती भी हैं। तो अनुपमा जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्ते अनुराधा जी, एक बार अन, फिर से आपके चैनल में मुझे आने का मौका मिला, इसके लिए आपको मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। तो अनुपमा जी, आप क्योंकि हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म के बहुत सारे विचारों में आपने हमेशा उसको आगे बढ़ाया है, उसके बारे में बात करी है। आज हम किस कर्म के बारे में या किस क्षेत्र में बात करने जा रहे हैं? देखिए अनुराधा जी, इस समय जो है हिंदू जो रीति रिवाज है, हिंदू संस्कार है, उसको पूरा संसार संसार जो है सराह रहा है। जी। उसके सारे ही रीति रिवाजों को मान रहा है। जैसे कि आजकल सब चीजें, बहुत सी चीजें हमारे हिंदू की सनातन धर्म की वो प्रचलन में फिर से आ गई है। हम्म। क्योंकि जो हमारे पुराण हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, वो बहुत ही गहरे वैज्ञानिक रूप से बनाए हुए हैं। जी। हमारे जो ऋषि मुनि हैं, जी। उन्होंने उसको बहुत सरल तरीके से हम लोगों के सामने उसको रखा है कि हम्म। आप लोग ऐसे ऐसे कर लो, इस नक्षत्र में कर लो, इस राशि में ये काम कर लो, तो ये आसानी से हो जाएगा। जी। और उसको एक मतलब हमारे शास्त्रों में, पुराणों में ये चीजें भरी पड़ी है। जी। अब ये फिर से प्रचलन में आ गया है हमारा सनातन धर्म। और हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि हम लोग इस सनातन धर्म का हिस्सा है और उसको मानते हैं। तो मैं यहाँ चाहती हूँ इस वीडियो के जरिए कि जो दंपति है, मैं यहाँ एक संतान को, गर्भधारण को लेके मैं एक यहाँ आपसे बात सामने रखना चाहती हूँ, जो कि बहुत ही आपके लिए कारगर होगी। तो मैं गर्भधारण संस्कार, इस चीज को बताना चाहती हूँ ताकि लोगों को फायदा मिले इसका। जी। तो जैसे और ये लोगों को फायदा की भी शायद एक तरह से बात है, क्योंकि आजकल हमारे पास बहुत सारे ऐसे दंपति आते हैं जो ये कहते हैं कि भाई कि बच्चे होने में उनको परेशानी हो रही है। तो हम यदि मूल रूप से उस परेशानी को देखें और उस पर काम करें तो शायद वो जो है वो बहुत हम उस पर कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो आप इस माध्यम से हमें क्या बताना चाहती हैं? देखिए, जो हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार है, हम्म। इस 16 संस्कार में सबसे ऊपर दिया है गर्भधारण संस्कार को। जी। ये बिल्कुल साइंटिफिक रूप से दिया हुआ है हम्म। और ये बहुत शुद्ध रूप में हम्म। करना चाहिए। जी। जब एक स्त्री और एक पुरुष तन से और मन से परिपक्व होता है जी। और विवाह के बंधन में बंधता है, जी। तब ये विवाह बंधन जो है, ये एक दायित्व है स्त्री पुरुष के ऊपर कि वो एक कुल को, अपनी परंपरा को बढ़ाने के लिए एक ऐसी संस्कारी संतान दे हम्म। कुल को। उसके जी। लिए ये गर्भधारण संस्कार की प्रक्रिया हमारे शास्त्रों में बताई गई है। जी। आपसे अनुपमा जी एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूंगी कि गर्भधारण संस्कार के बारे में तो आप अभी हमें बताएंगे, लेकिन क्या होता है कि जनरली लोग हमारे पास आते हैं, ये बोलते हैं कि भाई हमारा बच्चा होने वाला है, बेबी होने वाला है, तो आप हमें एक समय ऐसा बताएं जिससे कि जो बच्चा हो वो संस्कारी हो या वो बच्चे के जीवन में कम से कम प्रॉब्लम्स आए, ऐसा कोई आप मुहूर्त हमारे को निकाल देखिए, के दें। ऐसा में आजकल मतलब हमारे साथ में, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जो परिवार के लोग हैं वो आते हैं कि हमारी बहू गर्भवती है, अब बच्चा होने वाला है, ये समय बताया है, तो आप हमको ऐसी कुंडली बना के दीजिए कि तब हम इसका जन्म करा पाए। हम्म।
ऐसे बहुत से लोग आ रहे हैं हमारे पास और बोलते हैं कि बताइए। हालांकि हम जानते हैं, क्योंकि हम लोग ज्योतिष लोग हैं, तो हम लोग जानते हैं कि जन्म, मृत्यु और विवाह, इसके ऊपर ये प्रकृति का ही है। बस प्रकृति ही इसको कंट्रोल कर सकती है। लेकिन फिर भी हम लोग बोलते हैं देखो, हम ये दे तो रहे हैं, लेकिन इसका जो प्रारूप है ये तो पहले ही हो चुका है। हम्म। जब बच्चा गर्भ में आ रहा है जिस समय, उस समय की कुंडली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि जब बच्चा जन्म ले रहा है। क्योंकि जब वो गर्भ में आया है तब की कुंडली में, मतलब उसी समय वो माँ के गर्भ में आया है, तो जी, और मेरा उसके संस्कार उसी समय पड़ गए। उसी समय पड़ गए। तो मेरा ये मत है कि जो जन्म के समय की कुंडली है, उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट गर्भ धारण के समय की, जब बीज की स्थापना होती है माँ के गर्भ में, हम्म। उस समय की कुंडली मोस्ट इम्पोर्टेंट। जी। तो तो इसमें इसी प्रक्रिया को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ कि कैसे करना चाहिए। जी। तो देखिए, जो स्त्री होती है, जब एक लड़की जब परिपक्व होके, जब वो रजस्व बाला बनती है, हम्म। तो रजस्व बाला बनने के बाद में जब उसका शरीर परिपक्व होने लगता है, और वो शादी के बाद में जब उसका विवाह हो जाता है, तो जो उसका रजो दर्शन का जो पहला दिन होता है, हम्म। उस रजो दर्शन के समय 5 दिन बाद जब उसकी शुद्धि होती है, जनरली बोला जाता है कि 5 दिन जब शुद्धि। उसकी साइकिल्स के, हाँ, खत्म हाँ, होते हैं। तो वो रजस्व वाला स्त्री का जो पहला स्नान होता है, हम्म। तो ऋतु स्नान उसको कहा जाता है। जी। उस ऋतु स्नान को अच्छे नक्षत्र में, अच्छे मुहूर्त में देना चाहिए। अच्छा। तो मैं वो नक्षत्र आपको बताना चाहती हूँ कि वो नक्षत्र कौन कौन, उस नक्षत्र में अगर स्नान कराया जाए, ऋतु हम्म। स्नान उस नक्षत्र में कराया जाए, तो ये बड़ा शुभ होता है। तो ये कौन कौन से नक्षत्र है, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो पहला नक्षत्र है हस्त। ये जो 8 नक्षत्र है, ये श्रेष्ठ नक्षत्र माने जाते हैं ऋतु स्नान के लिए, जी। क्योंकि ये विशेष धर्म है, विशेष स्नान है ये, जो गर्भ धारण करना चाहते हैं उनके लिए, बाकियों के लिए नहीं मैं कहूंगी, जो गर्भ धारण करना चाहते हैं उनके लिए विशेष ये जो नक्षत्र हैं, इनको इसमें स्नान करना चाहिए। तो पहला क्या है, हस्त है। इस नक्षत्र ये मिल जाए, मृगशिरा मिल जाए, अश्विनी नक्षत्र मिल जाए, रेवती, रोहिणी, स्वाति, अनुराधा और धनिष्ठा नक्षत्र, जी। ये नक्षत्र यदि स्नान में मिल जाते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। इसमें इस नक्षत्रों के बीच में स्नान करने से एक अच्छी संतान उत्पन्न होती है। जी। तो इसको या तो पंचांग में देखा जाए या किसी पंडित जी से पूछा जाए, तो इसके ज्ञान आपको मिल सकता है। जनरली लोग इसके बारे में कम जानते हैं, लेकिन ये जी। विशेष है चीज, तो इसको देखना बहुत जरूरी है। तो अनुपमा जी, उस समय जो ऋतु स्नान जिसको आप कहना चाह रहे हैं कि जब लड़कियां साइकिल खत्म होने के बाद, जो भी लेडीज जो कंसीव करना चाहती हैं, जिन गर्भ धारण करना चाहती हैं, वो अपना जब पूरा स्नान करती हैं, सर से स्नान करती हैं, तो उसको हम ऋतु स्नान, फर्स्ट टाइम जब सर से स्नान हाँ करती हैं, हाँ जी। उसको ऋतु स्नान बोलेंगे। हाँ, जी। तो अब मैं ये बताना चाहती हूँ। देखिए, कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जिनको विवाह के कई सालों तक बच्चे नहीं हो रहे हैं, जी। और उनके कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, और डॉक्टर्स की बहुत सलाह ले चुके हैं, फिर भी नहीं हो रहा है। तो हमारे शास्त्रों में ये लिखा है कि 4 नक्षत्र ऐसे हैं जिससे शीघ्र गर्भ धारण होता है। तो ये 4 नक्षत्र मैं आपको बताना चाहती हूँ। मृगशिरा है, रेवती है, रोहिणी और घनिष्ठा। जी। तो ये ओके। 4 नक्षत्र है जिससे शीघ्र गर्भ धारण होता है। जी। तो अब हाँ, अनुपमा जी, आपने मुझे पंचक नक्षत्र भी बताया, उसमें रेवती और धनिष्ठ दोनों आता है, तो उनके क्या कोई चरण फिक्स हैं? हाँ,
देखिए चरण तो है घनिष्ठा का, जो दो, देखिए देखिए एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। जी। तो जो घनिष्ठा का है उसके शुरुआत के 2 चरण हम्म। लेना चाहिए, हम्म। और रेवती के लास्ट के 2 चरण लेना चाहिए। ओके। ये थोड़ा सूक्ष्म है, लेकिन अगर आप लोग इसको ले सकते हो तो इसको सलाह लेकर ही लीजिए, क्योंकि ये जल्दी ही पार हो जाएगा। इसलिए घनिष्ठा के 2 नक्षत्र, शुरुआत के और रेवती के बाद के 2 के 2 नक्षत्र। चरण, मतलब वो इस पंचक में नहीं आएंगे, और बाकी सारे ये 5 नक्षत्र जो हैं, आ, जो 5 नक्षत्र हैं आपके, यहाँ पर सदभिश, धनिष्ठ, सदभिश, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़ और रेवती, ये 5 नक्षत्र पंचक नक्षत्र में आएंगे, है ना? देखिए पंचम नक्षत्र का मतलब ये है कि जो ऋतुमती स्त्री है वो रजस्व बाला के बाद में जब वो 5 दिन के बाद में जब वो स्नान करती है, तो ये पंचक में स्नान नहीं करना चाहिए उसको। हाँ, ठीक है। मतलब ये ये पंचक नक्षत्र स्नान के हेतु से मतलब पर निषेध है। हाँ। हाँ जी, ये नहीं करना चाहिए। जी। तो मैं आगे आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारे नाड़ी ज्योतिष में बताया जाता है कि त्रिकोण का महत्व क्या है। जी। तो हम ये अग्नि त्रिकोण लेंगे, जो काल पुरुष कुंडली का प्रथम त्रिकोण है, उसको हम अग्नि त्रिकोण बोलते हैं। जी। कि मेष, सिंह और और धनु धनु। राशि। जी। हाँ, तो ये जो त्रिकोण है, नाड़ी दो ज्योतिष में इसको बहुत महत्व दिया हुआ है। तो त्रिकोण का मतलब ये है कि जो लग्न है वो प्रेजेंट है, आपका आज का है। और हम्म। पंचम क्या है? जो आपका आने वाला कल है, जिसको आप संतति। प्लानिंग करते हो। हम्म। तो पंचम हाउस क्या है? हर एक व्यक्ति जो है प्रेजेंट है, लग्न मतलब खुद वो प्रेजेंट, वो हम्म। प्लानिंग कर रहा है अपने बच्चे की। क्योंकि प्लानिंग क्यों? क्योंकि वो जब वो माँ के गर्भ में आएगा तो वो 9 महीने बाद आएगा, तो हम प्लानिंग करते हैं कि हमारा बच्चा कैसा होगा, हमें कैसा बनाना है अपने बच्चे को, ये सब प्लानिंग वो करता है। जी। और जो नवम हाउस है, जो धनु राशि, जो गुरु की राशि है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट राशि है, जो कि हमारे धर्म की राशि है, जो कि हमारे हाँ। संस्कारों की राशि है, जो कि हमारे जो पिता है, जो हमारे भी पिता है, उनका है। गुरु मतलब एक गाइड करने वाला व्यक्ति। जी। तो इसका गर्भ धारण में इसका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो जी। नवम जो हाउस है, ये हम्म। अच्छे संस्कार, इसलिए गर्भ धारण में ये कहा जाता है कि माता पिता एक, जब गर्भ धारण की क्रिया की जाती है तो इसका 6 महीने पहले से प्लानिंग करना चाहिए। हम्म। अच्छा खान पीन हो, एक स्त्री का और पुरुष का, जो माता पिता बनना चाहते हैं उनका एक अच्छा खान पीन हो, तो अच्छा शरीर रहेगा, अच्छा बीज उत्पन्न होगा, और हम्म। अच्छे संस्कार करेंगे तो अच्छी संतान आपको मिलेगी, क्योंकि ये पंचम से पंचम है। जी। तो जी। इसलिए ये त्रिकोण का बहुत महत्व स्थान है नाड़ी ज्योतिष में। जी। तो जब प्लानिंग की जाती है, तो कोई भी चीज की प्लानिंग की जाती है तो हमको सबसे पहले देखना, प्लानिंग के लिए क्या होगा, हमको कामना करनी पड़ेगी। जी। कोई जो इच्छा है, मतलब एक ये काम त्रिकोण, हम्म। जो काम त्रिकोण है, 3, 7, 11, मतलब हमें कामना है, हमें एक चित्र अपने दिमाग में बनाना पड़ेगा हम्म। कोई चीज की इच्छा के लिए। क्योंकि हमें पुत्र संतान चाहिए, कि एक लड़की चाहिए हमें, पुत्री चाहिए हमें, इसकी हमें कामना करनी पड़ेगी। इसका एक माइंड में माता पिता को दोनों को चित्रण बनाना पड़ेगा। जी, और उसके लिए कुछ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा जो तृतीय भाव दिखाता है। हाँ, पुरुषार्थ जरूर करना पड़ेगा। तो काम त्रिकोण बहुत जरूरी, काम त्रिकोण ये बताता है कि माता पिता के अंदर कितनी एबिलिटी है, कितनी हम्म। ताकत है, उनका बीज किस तरह से है। बीज या क्षेत्र, हाँ। क्योंकि गर्भधारण में बीज की स्थापना करना, गर्भधारण का अर्थ क्या है? गर्भ मतलब बीज, और आधान मतलब स्थान करना, हम्म। स्थापना करना। हम्म। तो गर्भधारण इस तरह से होता है। जी। और तो फिर आप, ये, जी, जी बोलिए।
फिर आपने मतलब जो ये बताया कि भाई सप्तम भाव से हम वो भी देखते हैं कि मनुष्य किसी भी स्त्री का या पुरुष का शौर्य कितना है, उनमें क्षमता कितनी है कि उन प्रोजनी को या संतति पैदा करने की क्षमता कितनी है, ये भी हम सप्तम भाव से देखते हैं। तो ये हम्म, भी आपका काम त्रिकोण के अंतर्गत ही आता है। हाँ जी, हाँ जी। अब देखिए, इसमें हमारे शास्त्रों में लिखाया गया है कि जो मैथुन क्रिया है ये दिन में नहीं करनी चाहिए। जी। इससे आयु कम होती है, और इसका समय भी उचित बताया गया है कि ये किस समय करना चाहिए। हम्म। तो इसका एक समय दिया है कि मध्य रात्रि या ब्रह्म मुहूर्त के आसपास जो समय एक होता है, उस हम्म। समय ये क्रिया करना चाहिए स्त्री पुरुष को, ताकि वो एक उचित समय होता है, क्योंकि उस समय शुक्र बलवान होता है। दिन में हाँ शुक्र बलवान नहीं रहता है। जी। तो ये शुक्र क्या है? शुक्र ही बीज है। शुक्र हमारे पिता ही है, क्योंकि बीज हमें पिता से ही मिलता है। हाँ। और शुक्र ही गर्भ है। हाँ तो ये शुक्र इम्पोर्टेंट है, तो वो उसका बल ज्यादा होना चाहिए। रात को देखिए आकाश में शुक्र ज्यादा ही अच्छा चमकदार दिखता है। जी। तो इसकी कुछ जैसे आप बता रहे थे कि इसका समय भी होता है, तो क्या तिथियां जो आपने बताई वो भी उसके अंतर्गत हाँ, कुछ तिथि आती हैं? हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो तिथियां आती है गर्भ धारण के समय, उसको बिल्कुल ही उस समय करना चाहिए। जैसे कि एकादशी है, रिक्ता तिथि है, रिक्ता तिथि में नौमी, चतुर्थी और चतुर्दशी आती है। हाँ, जी। पूर्णिमा, अमावस, ये जो टाइम होता है, ये इस समय नहीं करना चाहिए ये चीजें। इसका नहीं इस्तेमाल करना चाहिए इन तिथियों को। और जनरली ये देखा गया है कि मतलब हमारे शास्त्रों में डायरेक्टली लिखा है कि जैसे कि श्राद्ध पक्ष हो, जो हाँ। पितृ पक्ष आते हैं, या घर में किसी का कोई दोष हो गया है, किसी की मृत्यु हो गई है, उस समय भी ये क्रियाएं नहीं करना चाहिए। इससे संतान अच्छी उत्पन्न नहीं होती है। खास करके जब आप संतान उत्पन्न की ध्येय से इन क्रियाओं की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये क्रिया उस समय तो डेफिनेटली उस ध्येय से तो नहीं बिल्कुल करनी नहीं चाहिए। करनी चाहिए। अब देखिए, एक नाड़ी ज्योतिष में एक आता है योग चंद्रमा और राहु को लेकर। जी। तो चंद्रमा राहु अगर जिस बच्चे की कुंडली में होता है, तो हम लोग जनरल प्रिडिक्शन उसको देते हैं कि जब आप गर्भ में थे, जो संतान गर्भ में थी, तो माँ उस समय किसी मरण का खाना खाया होगा उसने, या किसी निर्जन स्थान पे उनका भ्रमण हुआ होगा, हम्म। जहां पर जहां का वातावरण बहुत पॉजिटिव ना हो, उस जगह पे माँ जरूर गई होंगी। तो हम्म। ये शुक्र राहु की युति जनरली आई है कुंडली में। अच्छा। इसलिए इन चीजों को, जैसे ग्रहण होता है, तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो गर्भवती स्त्री होती है, उनको ग्रहण के समय थोड़ा बच के रहना चाहिए। भगवान का नाम लेना चाहिए, ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। तो ये सब चीजों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। जी, बहुत सुंदर। फाइनली आपसे ये भी बात पूछना चाहूंगी कि जो आप हम लोगों ने तिथि की भी बात करी, लेकिन आपने मुझे एक और चीज बताई थी जिसका श्वास के लिए, तो हमारे गर्भधारण संस्कार में या हमारे गर्भधारण क्रिया में ये श्वास का जो है वो उसका क्या महत्व है? देखिए, जो स्वर साधना है, ये एक बहुत ही बड़ी क्रिया है। ये हम उतने डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं बहुत छोटा सा इसको एक पार्ट बताना चाहती हूँ कि ये जो अर्धनारीश्वर है, मतलब दाया जो शरीर होता है वो पुरुष का होता है। मतलब हर एक स्त्री पुरुष में हम्म। स्त्री पुरुष होता है। तो जो दाया पोर्शन होता है हमारे शरीर का, वो पुरुष का होता है, और जो वाम अंग होता है वो स्त्री का होता है। तो वाम अंग वो स्त्री ही होती है। जी। ये स्वर जो होते हैं हमारे, स्वर का मतलब जो हमारी श्वास आती है जाती है, तो जी। हमें जब स्त्री पुरुष इस क्रिया के लिए, गर्भ धारण के लिए, बीज स्थापना के लिए इकट्ठे आते हैं हम्म। और सही समय पे आते हैं, तो ये चेक करना चाहिए स्त्री पुरुष को कि उनका जो स्वर चल रहा है हम्म। वो कौन सा चल रहा है। तो जब पुरुष का जो
दायां स्वर है वो और चले, और उसी समय स्त्री का अगर बायां स्वर चले, तो ये जनरली कहा जाता है कि उसको पुत्र संतान होगा। हम्म। और इसके ही उल्टे अगर पुरुष का बायां स्वर चले और स्त्री का दायां स्वर चले, तो स्त्री संतान उत्पन्न होती है। जी। तो ये खैर बहुत ही बड़ा है क्षेत्र इसमें, लेकिन ये बहुत छोटी सी एक चीज मैंने बताई है। स्वर साधना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, इससे बहुत बड़ी लाभ भी बहुत होते हैं बहुत मनुष्य लाभ की, होते हैं। बहुत बहुत सारे जो बीमारियां हैं वो भी उसके साथ मनुष्य अपने उनको भी ठीक कर सकता है। तो गर्भ धारण संस्कार में आपने हमें बहुत सारी चीजें बताई, तत्वों का महत्व बताया, साथ ही त्रिकोण जो उनका महत्व बताया, नक्षत्र ऐसे कौन से हैं जिसमें शीघ्र गर्भ धारण होता है, किसमें नहीं गर्भ धारण होना चाहिए, स्वर साधना, सारी चीजें बताई। यदि अ, हम हॉस्पिटल्स जाते हैं, फर्टिलिटी क्लिनिक्स जाते हैं जहां लोग बहुत खर्चा करते हैं, लेकिन यदि हमारे पुराने ऋषि मुनियों के जो संस्कार बताए हुए हैं उन पर हम थोड़ा भी ध्यान दें तो हमें बहुत करे तो आसानी से। बहुत आसानी से और अच्छे संतति होंगे। लेकिन मैं इसमें एक चीज और बताना चाहूंगी, जो छूट गया, जो शुरू में ही बोलना था मुझे, कि जो रजस्व वाला स्त्री होती है, हाँ, उससे उसको सम जो तिथि आती है उसकी, सम तिथि, जी। उसमें उसको सम तिथि मतलब हम कैसे बोलेंगे कि जो और इवन प्रथम दिन, नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। हाँ, जी। उसके ऋतु स्नान से प्रथम दिन से अगर हम गिनेंगे, हाँ। वैसे तो प्रथम दिन से हम नहीं गिनेंगे, हम ये कहा जाएगा कि 12 दिन तक स्त्री पुरुष को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जी। पूजा अर्चना करनी चाहिए कि भगवान से, ईश्वर से ये कामना करनी चाहिए कि अच्छी संतान हमको दे, और 12 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और 12 दिन के बाद में इस क्रिया को करना चाहिए। सिर्फ 6 दिन बचते हैं, तो जैसे कि 12 दिन है, इसमें ये सम है, 12 है, 12, 14 है, 14, 16। 16, तो ये जो सम तिथि आती, सम दिन आते हैं, तो इसमें पुरुष संतान होती है। जी। और जो विषम आते, जैसे 13 है, 14 है, 13, 15, 17 17। है, हाँ, ऐसे जो विषम दिन आते हैं, इसमें स्त्री संतान होने की संभावना रहती है। लेकिन देखिए, ये स्त्री पुत्र संतान या पुत्री संतान जो भी है, ये दोनों ही बहुत जरूरी है। इसलिए हम्म। ये कोई ना सोचे कि हम यहाँ लिंग का निर्धारण करने की बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। ये नहीं, दोनों ही बट चीज लड़कों होनी चाहिए। का अपना महत्व है और हाँ, बेटियों का अपना सुख भी है, तो दोनों दोनों का ही का। अपना अपना महत्व है। जी। तो इसको, इस बात को कोई अदरवाइज ना ले, कहने का तात्पर्य इसका अलग। जी। तो वही है जो ऋषि मुनियों ने बताया, यदि उस पर हम थोड़ा सा भी ध्यान दे लें तो हमारे घर को और हमारे जीवन को और स्वयं के जीवन को सुखी बनाना और संपन्न बनाने वाली संतान हमें प्राप्त होगी। इस विषय पर चर्चा करने के लिए अनुपमा जी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। नमस्ते।